वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है इस मेरे यूट्यूब चैनल में, मैथमेटिक्स बाय RK सर चैनल में। प्यारे बच्चों, आज आप लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में चर्चा किया जाएगा जो क्लास 6 से लेके और अबव क्लास तक भी आवश्यकता पड़ती है। और इन सूत्रों का बहुत ही कुछ सवालों में बहुत तरीके से यूज पड़ता है, तो मैं कुछ शार्ट ट्रिक से आपको बताऊँगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी फार्मूला, यानी आप बहुत आवश्यकता पड़ता है, हर एक क्लास में इसकी आवश्यकता पड़ती है बीजगणित में। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे फार्मूले हैं कि एक याद करने पे अगला उससे जुड़ा हुआ है। जैसा देखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस थोड़ी सी अंतर होती है। तो पहले में होता है a² + b² + 2ab। ठीक, इसको दूसरे तरीके से a² + 2ab + b² भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, बस उसका स्थान परिवर्तित हुआ है। पहला फार्मूला बस याद करना है आपको, उसके बेस पे आगे वाला धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ता जाएगा। तो पहले में हम लिख दिए a² + b² + 2ab। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर, उसमें क्या करना है, बस आपके इसी के जगह पर हम माइनस लगा देना, यानी a² + b² - 2ab कर दी। क्लियर? पहले में a² + b² + 2ab, दूसरे में a² + b² - 2ab। ये हो गया। तीसरा थोड़ा सा एकदम अलग है, यानी पहला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पहला दूसरा एक दूसरे के जुड़े हुए चीज़ हैं, तो पहले के हिसाब से दूसरा बन गया। तीसरा होता है आपका a² - b²। इसको वर्गांतर का सूत्र भी बोलते हैं, यानी वर्गों का अंतर। दोनों में देख रहे हैं, इसका वर्ग है, इसका वर्ग है, बीच में अंतर है यानी घटाने का चिन्ह है। तो वर्गांतर का मतलब जब दोनों अलग अलग वर्ग हो, ठीक बता रहे हैं, दो अलग अलग वर्ग हैं तो दो अलग अलग कोष्ठक बनेंगे। उसी तरह आगे हम घन में भी यही ट्रिक अपनाएंगे, दो अलग अलग घन है तो दो जगह अलग अलग आपके कोष्ठक बनेंगे। तो उसी तरह दो वर्ग हैं, दो कोष्ठक बना देंगे। और वर्गों का अंतर है तो जाहिर सी बात है, एक कोष्ठक में वही प्लस में लिख देंगे और वही एक बार में माइनस में लिख देंगे। यही होता है आपका a² - b² का सूत्र। इसी को वर्गांतर का सूत्र बोलते हैं, वर्गांतर का सूत्र। तो प्यारे बच्चों फिर देखेंगे a + b और a - b ऐसा हो गया। फिर आपके चौथे और पाँचवें में, चौथा और पाँचवा फिर एक दूसरे का जुड़ाव होता है, फिर इसको समझेंगे। अब इसमें था a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² 2ab करते थे। अब यहाँ पे a + b का होल क्यूब है, यानी 3 घात है। तो जब 3 घात है तो 3 का रूल फॉलो करेंगे। तो उसमें a² था तो इसमें a³ करेंगे, a³ b² था तो यहाँ b³ करेंगे, यहाँ पे 2ab था तो यहाँ पे हम 3ab करेंगे। और एक चीज़ नया जुड़ जाएगा कि यह जो ब्रैकेट में है यही एक बार लास्ट में ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। क्लियर? यानी a + b का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a³ + b³ + 3ab इन द ब्रैकेट a + b। अब देखेंगे सेम, हमने बोला है कि चौथे और पाँचवें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सेम इसको भी ऐसे देख लेंगे। यह प्लस का फार्मूला था तो सभी जगह प्लस 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 था। सेम माइनस वाले में सब जगह बस माइनस हो जाएगा, a³ - b³ - 3ab इन द ब्रैकेट a - b। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह प्लस वाले में सब प्लस है, माइनस वाले में सब माइनस हो गया, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी चौथा याद करेंगे तो पांचवा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। छठवां देखते हैं। छठवां और सातवां फिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। छठवां a³ + b के अलग अलग क्यूब है, तो हमने बताया कि जब अलग अलग स्क्वायर होता है तो अलग अलग ब्रैकेट हो जाते हैं। उसी तरह इसमें भी अलग अलग क्यूब है तो दो अलग अलग ब्रैकेट हो जाएंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा चीज़ मतलब अलग हो जाता है। a + b है तो जाहिर सी बात है यहाँ a + b हो जाएगा। दूसरे वाले में a² माइनस हो जाता है, यानी पहले में प्लस है तो दूसरे में जाहिर सी बात है माइनस हो जाएगा, a² - ab + b² हो जाएगा। सेम इसी का उल्टा सातवां हो जाएगा, यानी माइनस है तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस रहेगा ही। दूसरे वाले में आपका प्लस में हो जाएगा, a² यहाँ जो माइनस था यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ऐसे ही लिख देंगे। यानी आप जो छठवां याद किए सेम उसी तरह सातवां आपका हो गया। अब देखेंगे आठवें फार्मूले में, अब तीनों का होल स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर, तीनों का होल स्क्वायर है तो वो कैसे लगेगा। तो जिस तरह इसमें दोनों का स्क्वायर था तो a² + b² + 2ab था, तो तीसरा आ जाएगा तो बस तीसरे को भी c² और ऐड कर देंगे। तो आइए समझते हैं। तो पहले का वर्ग a², दूसरे का वर्ग b², तीसरे का वर्ग c²। तो जब 3 आ गया तो इसमें एक था तो 2ab था, अब तीनों आ गया तो तीनों को लिखेंगे। तो सबसे पहले 2ab लिखेंगे, फिर 2bc लिखेंगे, फिर 2ca लिखेंगे।
तो ऐसे ही 8वां आपके पहले की तरह जुड़ाव रखा और उसी को स्क्वायर के रूप में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab है फिर bc है तो 2bc और c है तो 2ca कर दिया गया। ये 8वां याद कर लिए तो आपका ये 9, 10, 11 तीनों याद हो जाएगा। कैसे, ध्यान देंगे। जिस तरह इसमें जो फार्मूला पूरा इसमें लिख लीजिए बिना चिन्ह के, यानी a स्क्वायर b c जो जहाँ जैसे लिखते जाएंगे, सब में ऐसे ही लिख लेंगे एक बार। और ये ट्रिक बहुत ही आसान है, कभी भी एग्ज़ाम में कहीं भी आ जाए तो आप उसको धड़ल्ले से लिख सकते हैं, कहीं गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें चिन्ह का बहुत ही महत्व होता है। एक प्लस माइनस से आंसर अलग से अलग हो जाता है। तो ध्यान देंगे, इन तीनों में करना क्या, कोई भी चिन्ह इधर आए उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यह तीनों जो वर्ग है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तीनों को हमेशा हम प्लस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कभी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर करते हैं तो भी स्क्वायर प्लस होता है। तो देखेंगे यहाँ प्लस, यहाँ धड़ल्ले से आप सभी जगह प्लस 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 कर देंगे। ठीक, अब आएंगे यहाँ पे बहुत आसान ट्रिक है। 2ab यानी a से b में गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ देखेंगे a किस चीज़ में है, प्लस में है और b आपका माइनस में है। तो प्लस का माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस। तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस हो जाएगा। सेम उसी तरह b और c है, तो b किस चीज़ में है, माइनस में, c माइनस में, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस यानी जाहिर सी बात है यहाँ प्लस हो गया। फिर 2ca में आइए, c और a है तो c किस चीज़ में है, माइनस में, और a प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो गया। सेम अगले फार्मूले में यही करेंगे। 2ab a और b दोनों किस में है, प्लस में, तो प्लस 2ab। फिर bc b प्लस c माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। 2ca में c माइनस a प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो यानी बस चिन्हों का हम ध्यान रख रहे हैं, चिन्हों को गुणा कर रहे हैं और बस उसको सेटअप कर दे रहे हैं, फार्मूला रेडी हो जा रहा है। सेम उसी तरह आप आएंगे इसमें ab a प्लस में b माइनस प्लस माइनस माइनस, b और c यानी प्लस माइनस फिर माइनस, और c और a में आएंगे तो c प्लस में और a भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। तो देख रहे हैं कितने शानदार ट्रिक से इन तीनों को मैंने बता दिया। तो बस आप 8वां याद करिए, 8वें को याद करने के बाद सीधे सीधे आप 9वां 10वां 11वां तीनों फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होगी। अब आइए एक 12वां फार्मूला है उसको ध्यान देते हैं। 12वां में करना क्या है, आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का एक फार्मूला आ जाता है। तो कैसे लगाते हैं उसको, पहले में आपको तीनों का स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं होता है, a प्लस b होता है। फिर दूसरे कोष्टक में क्या होता है, इसमें आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ध्यान देंगे 12वां में आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab, इसका भी यह सवाल आ जाता है आपके बहुपद वगैरह चैप्टरों में, 9th में भी रहा है और कहीं कहीं यूज में एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab से आएगा, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देखें कि 12 महत्वपूर्ण आप लोगों को सूत्र बताया गया, और जो ये 12 महत्वपूर्ण सूत्र हैं इन्हीं से इर्द गिर्द में एक दूसरे से जुड़कर कोई भी नए नए फार्मूले बनते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप इन 12 फार्मूलों को बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इनको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके एक बार रिहर्सल करें, उसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना मैथ अधिक से अधिक लगाएंगे तभी समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी को पुनः इस चैनल के माध्यम से ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।